हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 7th सब्जेक्ट एसएस नागरिक शास्त्र हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर करेंगे समानता। देखिए, समानता का मतलब है कि सभी को समान अधिकार मिले, सभी समान हो, कोई भेदभाव उनमें ना किया जाए। ये सभी समानता के ही गुण हैं। इसमें बताया गया है कि ये जब है सुजाता के जब वोट डालने की चुनाव के दिनों में कांता और सुजाता के वोट डालने की बारी आती है, तो वही उसी समय का है। ये कहानी थोड़ी सी बताई गई है कि यहाँ पर बताया गया कि उसकी बेटी बीमार है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो पूछते हैं कि गुड़िया बार बार बीमार तो नहीं पड़े, क्या होगा। बस्ती में सफाई की जाती है। तो इस प्रकार से ये जब सभी है जो वो समानता के अधिकार के विषय में यहाँ पर बताया गया है। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। ये सभी हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है। किस प्रकार लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। मताधिकार की समानता है। वोट लेने के लिए कांता लाइन में खड़ी है। इस कहानी का आरंभ यहीं से होता है कि लाइन में खड़े अन्य लोगों को एक बार फिर देखिए कि लाइन में खड़े अपने मालिक अशोक जैन और छोटे लाल को कांता ने पहचान लिया। जैसे एक लोकतंत्र देश में सब जो वयस्क होते हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार होता है। चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी शिक्षा स्तर के हो, किसी भी प्रकार से हो, तो उन सभी को वोट देने का अधिकार होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसको कहा जाता है। इसका मतलब है कि समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश के हर वयस्क को, चाहे उसका कोई भी हो, किसी भी प्रकार हो, तो वोट देने का अधिकार है। कांता बहुत खुश है, मत देने के लिए बहुत उत्सुक है। वह इस बात से खुश है कि वह अन्य सबके बराबर मत देने के लिए लाइन में खड़ी है। परंतु जैसे जैसे उसका दिन बीतता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। क्या बात है जिससे कांता के मन में शंका उत्पन्न हुई? तो इससे उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और उसके दिन की समाप्ति फिर एक लंबी लगी लाइन, उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, और क्योंकि उस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब थे। देखिए, ये लाइन जो है लगी हुई है यहाँ पर आपके पिक्चर में। अन्य प्रकार की कुछ असमानताएं हैं। भारतीय लोकतंत्र में रहने वाले लोगों में से एक कांता भी है। इन सबको वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कांता जैसे लोगों का दैनिक जीवन और उनके काम करने की स्थितियां समान नहीं है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ये जो दो कहानियां पढ़कर असमानता को समझ जाएंगे। दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालते हैं। पिक्चर में बना हुआ है कि आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के कारण कांता के पास क्या कारण है। जैसे शाम को बस जरा सी देर और बेटी, फिर जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के लिए इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। इस प्रकार से ये भी है। और भारत में जो कुछ असमानताएं हैं, जातिगत असमानताएं हैं, फिर है जो शहरी में जो पढ़े लिखे हैं या फिर अमीर गरीब हैं, इस प्रकार से बहुत सारी असमानताएं हैं जिनके विषय में हम कल पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक बच्चों ये चैप्टर रीड करना है और अच्छे से रीड करना है। जैसे और कुछ भी भारतीय सिर्फ लोकतंत्र में समानता नाम मात्र के लिए मिली है हमें, लेकिन वैसे समानता जो है नहीं है। चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है। हालांकि संविधान में ये कहा गया है, हमारे कानून में कहा गया है कि कोई भी जो है अमीर गरीब या फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, लेकिन वैसे भेदभाव होता है। धन्यवाद बच्चों। ये चैप्टर आप अच्छे से रीड करें। आप कोई प्रश्न भी
याद करना है एक। धन्यवाद बच्चों।